हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द पटेल। तो आज मैं आपको बता दूं, अपने एमपी की सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुकी हैं। और अपन इसमें देखेंगे कि किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। कुछ सीटें बढ़ने वाली थी, बढ़ी या नहीं बढ़ी। और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम होने वाली थी, कम हुई क्या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये सारी चीजें कि भाई जब एनएमसी ने ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स रिलीज की थी, तो उसमें 100 सीट बढ़ रही थी गवर्नमेंट कॉलेज की और 300 सीट कम हो रही थी प्राइवेट कॉलेज की। बढ़ने वाली थी वो तो बढ़ी नहीं, कम होने वाली थी वो कम हो चुकी है। जो बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ी, कम हो गई, कम हो चुकी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी है। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि भाई अगर आप जीएस कोटा से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप कब डिसाइड कर सकते हो? 30 तारीख को जब आपकी स्टेट रैंक आएगी। स्टेट रैंक में आप देख के समझ जाओगे कि भाई आपकी सीट है कि नहीं ओबीसी। अगर आपसे ज्यादा बच्चे हैं तो जीएस कोटा के, अगर आपके कम मार्क्स है, आपको लगता है कम मार्क्स में हो जाएगा, तो अगर आपके यानी कि आप जीएस कोटा से हो, अगर आपसे ऊपर बच्चे नहीं है जीएस वाले, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके जीएस की सीट फिक्स है। कितनी सीट उनको जीएस कोटा से भरना है। तो अगर आपके कम भी मार्क्स है तो वो आपको रख लेंगे। ठीक है, तो ये अभी अपन देखेंगे कि किस किस कैटेगरी की, जीएस की, सैनिक की कितनी कितनी सीट किस किस मेडिकल कॉलेज में। अच्छे से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, कि मैं कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए वो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 250 सीट है। ग्वालियर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर 200। इंदौर एमजीएम इंदौर 250। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर में 250। रीवा 150। सागर में 125, इसमें बढ़ने वाली थी 50 सीट, वो नहीं बढ़ी है। रतलाम में रतलाम में 180। और विदिशा में 180। दतिया 120। इसके बाद बात कर लेते हैं खंडवा में 120। छिंदवाड़ा 100। शहडोल 100। शिवपुरी 100। सतना 150। मंदसौर जो पिछली बार खुले 2024 में ओपन हुए, उनमें फर्स्ट राउंड में 50-50 सीट दी थी, फिर सेकंड राउंड में दे दिया था, तो उसमें टोटल कितनी 100-100 सीट कर दी हैं तीनों मेडिकल कॉलेज में, मंदसौर सिवनी नीमच। और कुछ दो मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले थे, शिवपुर और सिंगरौली, तो जो अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनकी कोई भी डिटेल नहीं आई है अपने पास काउंसलिंग में। ठीक है, यानी कि वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आपको बता दिया जाएगा। और एक डेंटिस्ट अपने पास है, 63 सीट है उसमें। एक ही गवर्नमेंट डेंटिस्ट कॉलेज है जो भी इंदौर में है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, जिसकी 63 सीट है। अब अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं। हमने देख लिया कि भाई जो 100 सीट गवर्नमेंट की बढ़ने वाली थी वो नहीं बढ़ी, पिछली बार जितनी थी उतनी है। पिछली बार 2575 सीट थी, यानी कि 2575 सीट थी। अभी भी 2575 ही सीट है गवर्नमेंट कॉलेज की। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की 300 सीट कम हो चुकी है। प्राइवेट कॉलेज की 300 सीट कम हो गई। इंडेक्स की 250, एलियन सिटी की कितनी, 300 सीट कम हो गई है। कट ऑफ में इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट की में तो नहीं पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ थी इंडेक्स के नीचे वाले कॉलेज, उनमें उनकी कट ऑफ बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, जैसे 250 सीट इंडेक्स की, 150 सीट एलियन सिटी की, यानी कि सीधे 300 सीट कम हुई है, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी जो लास्ट के मेडिकल कॉलेज है उनकी। यानी कि आपको ज्यादा रैंक वाले को ये कॉलेज अलॉट होंगे कि नीचे वाले। अगर ये कॉलेज इनको अलॉट हो जाते हैं ज्यादा रैंक वाले को, तो कम रैंक वाले को भी नीचे के कॉलेज में मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन कॉलेज ही हट गए हैं, तो जो ज्यादा रैंक है वो अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं अभी पहले। ये तो अपन ने देख लिया गवर्नमेंट की कितनी, टोटल गवर्नमेंट की 2575 सीट एमबीबीएस की है। और 63 सीट किसकी है, बीडीएस की, गवर्नमेंट की। अब बात करेंगे प्राइवेट की। ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप। ठीक है, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, जीएस कोटा। जीएस कोटा की यानी कि हर एक मेडिकल कॉलेज में आपकी 5-5% सीट रिजर्व है। तो आप देख सकते हो टोटल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में 111 सीट है। क्या की, जीएस की टोटल 111 सीट है। अब अपन कैटेगरी वाइज देखेंगे किस कैटेगरी में कितनी सीट है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल, इनकी बात कर लेंगे अपन। ये आप देख सकते हो जनरल की कितनी कितनी सीट किस किस कॉलेज में है, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। अगर आपको चांसेस है तो मिल सकता है, आप इसमें अपनी रैंक देख के डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अपन बात करते हैं सैनिक कोटा की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, ओबीसी। ओबीसी की टोटल कितनी सीट है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले ओबीसी जीएस की देख लेते हैं। ओबीसी जीएस की सिर्फ 60 सीट है। कितनी,
सिर्फ 16 सीट है। अगर 16 बच्चे आपसे ऊपर है तो बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर आपसे आपके जैसे आपके ऊपर 16 बच्चे हैं, आपका 17-18 नंबर में आ रहा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट की कट ऑफ मान लो 500 जा रही है, 500 से अगर आपके मार्क्स 490 है, 460 भी है, अगर आपके जैसे टोटल कितनी सीट है अपने पास जीएस की ओबीसी की, 16 सीट यानी 16 सीट है। अगर ऊपर 500 तक बच्चे कितने हैं, 500 तक, 500 नंबर में 15 बच्चे हैं ओबीसी जीएस के, तो उनको रख लिएगा। लेकिन अगर एक बच्चा 400, कितने, 450 वाला भी है, तो एक सीट वो जीएस की फुल करेगा 400 वाले को उठा के, ठीक है। तो यानी कि कम नंबर में भी हो जाता है सिलेक्शन अगर जीएस वाले बच्चे नहीं हो तो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं, अब ये हो गई जीएस से, जीएस कोटा की, ओबीसी कैटेगरी की। एससी की देख लेते हैं अपन। अब एससी की 17 सीट है, एसटी की 22 सीट है, और जनरल की 45, जनरल की 45 सीट है जीएस कोटा की। ईडब्ल्यूएस की 11, टोटल 111 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में जीएस कोटा की। तो आप देख सकते हो, सारी मैंने आपको बता दिया। किस किस कॉलेज में कितनी कितनी वो आप भी देख सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। आप बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों की। प्राइवेट कॉलेज में 300 सीट तो कम हुई है, वैसे ही दिख रही है। 2024 में 2500 थी, इस बार 2200 हो गई है। आप देख सकते हो किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल कितनी है इसमें, 250। एलियन मेडिकल कॉलेज भोपाल 250। चिरायू भोपाल 250। अरविंदो 250। उज्जैन 150। आरडीवाडी उज्जैन 150। अमलतास 250। आरकेडीएफ 150। एलियन सिटी 100। यहाँ पे कितनी थी, 150 थी, इसको 100 कर दिए हैं। सुख सागर जबलपुर 150। भोपाल महावीर 150। रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल 150। और श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी जो 2024 24 में ओपन हुआ, इसमें भी कितनी, 100 ही सीट है। कितनी सीट है इसमें, 100 सीट है। तो टोटल अपने पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कितनी, 2200 सीट है। 300 बच्चे इस बार रह जाएंगे, जो होने वाले थे, जिनका होना था उनका नहीं हो पाएगा इस बार। 300 बच्चे का सिलेक्शन होना था, जो डॉक्टर बनने वाले थे 300 बच्चे, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, उनका सपना सपना रह जाएगा। फिर से तैयारी करना पड़ेगा, और कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। बी एम एस बी एच एम एस, अगर आपको बी एम एस बी एच एम एस में एडमिशन चाहिए, आपके कम मार्क्स है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमको हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमारी एमबीबीएस स्टूडेंट की टीम है, जो आपको 2-4 साल से काउंसलिंग करा रही है, तो आपको अच्छे से गाइड करेगी। जीएस कोटा की टोटल 93 सीट है, कितनी है, जीएस कोटा की टोटल 93 सीट है अपने पास। और बाकी पीडब्ल्यूडी सीट 93। और रिमेनिंग बची सीट ये आप देख सकते हो, एनआरआई की 335 सीट है, 15% एनआरआई सीट है। ओबीसी जीएस की बात कर लेते हैं अपन। ओबीसी जीएस की सिर्फ 13 सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। टोटल ओबीसी जीएस की 13 सीटें हैं। तो अगर आपने देख ली होंगी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट है, तो आप बिल्कुल उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, 30 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, स्टेट की मेरिट लिस्ट, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके हिसाब से आप देख सकते हो भाई, मुझसे ज्यादा मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, कितने, किस कैटेगरी से उसने काउंसलिंग किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको सब पता चल जाएगा, तो आप कंफर्म कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आपको डिसाइड करके बता देंगे कि आपको भाई इतनी रैंक है, स्टेट बैंक, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।